आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रेडिको खैतान स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक ज़बरदस्त अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक तगड़ी अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुई, और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड हायर हाइज दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ लगा और लास्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई दोस्तों, फर्स्ट टाइम इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल कम्प्लीटली डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो गई, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए जब तक हमें कोई पुराना हायर हाइज या फिर कोई नया हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग बनते हुए ना मिले तब तक। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों बाइंग करेंगे तो एक बहुत बड़े ट्रैप में साबित हो सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए थे। वही दोस्तों अगर आप RSI के अंदर देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसीफाई कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हमें दोस्तों ये है कप एंड हैंडल पैटर्न और ये उसकी नेकलाइन आती है। और दोस्तों यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट भी है, और दोस्तों ये सपोर्ट इसीलिए है दोस्तों क्योंकि डाइवर्शन इधर ही ब्रेकडाउन हो रहा है। तो एक्चुअल ब्रेकडाउन मानकर हम चलेंगे 2024 नेकलाइन है, लेकिन हम एक्चुअल नेकलाइन 1934 मानकर जाएंगे। 1934 दोस्तों अगर क्योंकि दोस्तों जनरली क्या होता है कि अगर ये जो अगर एक्चुअल नेकलाइन देखो तो ये वाली नेकलाइन है टेक्स्ट बुक के थियोरी के अकॉर्डिंग। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है और आप अगर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो आप पॉसिबल है कि ये जो नीचे सपोर्ट बैठा है वो एक बाउंस दे सकता है स्ट्रॉन्ग, जो स्टॉक को फिर से यहाँ पर टर्निंग पॉइंट पे ले जा सकता है और यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करा सकता है। तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस ना ट्रिगर हो, वो सेफगार्ड करने के लिए यानी फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जाए, उसके कारण दोस्तों यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। और ये जो सेकंड नेकलाइन है उसको ही हम एक्चुअल नेकलाइन मानकर चलेंगे। ये 1934 अगर 1934 के नीचे क्लोजिंग मिलती है दोस्तों तो फिर कंफर्म कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, ट्रेडेबल हो जाएगा, जिसके बाद स्टॉक के टारगेट बहुत ही ज़बरदस्त डाउन साइड में आते हैं। जिसके बाद जो स्टॉक का टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1625 का आता है। और दोस्तों स्टॉप लॉस जनरली अप एंड हैंडल पैटर्न में जो हैंडल का जो हायर स्विंग होता है वो रहता है क्लोजिंग बेसिस पे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अभी क्लियर भी ब्रेकडाउन मिला नहीं है, स्टॉक एकदम ही नेकलाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है। एनी मूवमेंट हो सकता है आने वाले फ्यू सेशन में, लेकिन जैसे ही अगर दोनों नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और
RSI के थ्रू। यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न में मिलता है और यहाँ पर दोस्तों इलियट वेव के अकॉर्डिंग 5th वेव के अंदर यहाँ पर राइजिंग वेज भी ब्रेक डाउन होते हुए मिलती है, जिसको मैं आप लोगों को अभी बता दूँ। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करो तो यहाँ से आपको एक वेज पैटर्न ब्रेक डाउन होता हुआ विटनेस होगा। और दोस्तों इसकी जो 5 इंटरनल वेव काउंट है वो कुछ इस तरह से है, ये 1 2 3 4 और ये 5, और ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से आती है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ से और ये दोस्तों वही 4th ये वो रेंज है दोस्तों जहाँ से इलियट वेव की 5th वेव का स्टार्टिंग पॉइंट था। ये वाला एरिया, ये जो आप देख रहे हो ये सर्कल मैंने किया, ये 5th पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि यही एरिया से एक बड़ी रैली ट्रिगर हुई थी 5th वेव की। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ें, या फिर सपोर्ट लेकर स्टॉक मूव कर सकता है, और अगर सपोर्ट नहीं लिया या फिर कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करके फिर अपसाइड ब्रेक कर सकता है या डाउन साइड ब्रेक डाउन कर सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन किया तो ज़बरदस्त सेलिंग इंटेंसीफाई होंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, क्योंकि RSI डाइवर्शन भी उधर ही है और 5th वेव का पूरा कम्प्लीटली एंगल्फ होना वो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव संकेत होता है, जिसके बाद इलियट वेव की जो 2nd वेव होती है वहाँ पर स्टॉक आकर सपोर्ट लेता है। तो ये कुछ वैसी चीज़ है, अगर 1934 अगर ब्रेक हुई तो यहाँ से सेलिंग इंटेंसीफाई होगी। दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि हम ऐसी धमाकेदार एनालिसिस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।